औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तमाम देखने सुनने वालों को मेरी तरफ से अस्सलाम वालेकुम और मेरे मैथ अकेडमी यूट्यूब चैनल में खुशामदीद। अच्छा जी, तो आज हम करेंगे 10th क्लास की जो न्यू मैथ है उसका चैप्टर नंबर 3 है, इसकी एक्सरसाइज 3.6। प्रीवियस वीडियो में हमने एक्सरसाइज 3.5 जो है उसको कंप्लीट सॉल्व किया था। तो जिसने वो वीडियो नहीं देखी वो मेरे चैनल पर जाके वहां से वो वीडियो देख सकते हैं। और 10th क्लास की जितनी भी वीडियोज हैं उनके साथ टाइम स्टैंप लगा हुआ है। आप डायरेक्ट जिस क्वेश्चन को समझना चाहें क्लिक करके आप डायरेक्ट उस क्वेश्चन को समझ सकते हैं। तो इसके बाद जी हम करते हैं 3.6 एक्सरसाइज। और इससे पहले कि मैं इस एक्सरसाइज को स्टार्ट करूं, जो मेरे चैनल पर फर्स्ट टाइम है उनसे मेरी रिक्वेस्ट है कि वो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें। हम इस एक्सरसाइज को कंप्लीट सॉल्व करेंगे। इसमें हमारे पास क्वेश्चन नंबर 1, 2, इसके 1 और 2 के 4 पार्ट्स हैं। इसके अलावा क्वेश्चन नंबर 3, 4, 5, 6, 7, 8 और 9, टोटल हमारे पास 9 क्वेश्चन हैं जो कि आज की वीडियो में हम कंप्लीट करेंगे। वीडियो लंबी हो सकती है लेकिन इंशाल्लाह हम कंप्लीट इसको करेंगे और कंसेप्ट के साथ करेंगे। उम्मीद है आपको समझ भी आएगी। तो चलते हैं अपने सॉल्यूशन की तरफ। अच्छा जी, हमारे पास अब इस एक्सरसाइज की समझ सिर्फ उसे आएगी जिसने प्रीवियस एक्सरसाइज जो है यानी कि चैप्टर 3 की जो प्रीवियस एक्सरसाइज है या प्रीवियस लेक्चर्स जो हैं वो अच्छे से लिए हुए हैं और समझे हुए हैं। जो नया बंदा है वो डायरेक्ट अगर ये कहे कि 3.6 एक्सरसाइज को समझ आ जाएगी तो ये पॉसिबिलिटी नहीं है। तो एक्सरसाइज है 3.6। क्वेश्चन नंबर 1 है, उसमें वो क्या कह रहा है, सॉल्व बाय मैट्रिक्स इनवर्जन मेथड इफ पॉसिबल। अब इफ पॉसिबल का मतलब यह है कि अगर हमारे पास किसी मैट्रिक्स जो है उसका अगर हमारे पास जो हम लेते हैं डिटर्मिनेंट वो अगर आ जाता है 0 के इक्वल तो फिर वो पॉसिबल नहीं होता। ये हम पहले डिस्कस कर चुके हैं। तो इनवर्जन मेथड से कैसे करना है, चलें जी हम स्टार्ट करते हैं तो आपको समझ आ जाएगी। सबसे पहले हमने क्या करना है, ये हमारे पास इक्वेशन फॉर्म में, ये हमारे पास क्या है, हमारे सामने जो क्वेश्चन है ये इक्वेशन फॉर्म में है। हमने मैट्रिक्स इनवर्जन मेथड से करना है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, इन मैट्रिक्स फॉर्म, ठीक हो गया। मैट्रिक्स फॉर्म में ये कैसे हम लिखेंगे, आपने बड़े ही गौर से देखना है, बड़े ही आसान है। अच्छा ये एक ये वाला हो गया, एक हमने ये कॉलम मैट्रिक्स लेना है, कॉलम मैट्रिक्स इज इक्वल टू, और यहां पर भी हमने क्या करना है, एक कॉलम मैट्रिक्स लेना है। अब यहां पर बड़ा ही आसान तरीका है, जो जैसे ये x के कोफिशिएंट ये देखें, x का यहां पर 2 और यहां 4, बिल्कुल इसी तरतीब के साथ यहां पर हमने इसे ऐसे लगा देने। और y के क्या है, 5 और -3 है, यहां पर 5 और यहां पर -3। ये जी पहला मैट्रिक्स हमारे पास हो गया। अब हमारे पास वेरिएबल कितने यूज हो रहे हैं, 2 वेरिएबल यूज हो रहे हैं, x और y। तो इसको हम ऊपर x और यहां पर y, ये जी हमने ऐसे लिख दिया। और ये जो है डायरेक्ट जैसे ये कांस्टेंट है इसी तरह हमने इज इक्वल टू इसी साइड पे हमने ऐसे इसे राइट कर देंगे। तो ये तो हमारे पास हो गया मैट्रिक्स फॉर्म। उम्मीद है आपको समझ आई होगी कि मैट्रिक्स फॉर्म में हम इसको कैसे कर सकते हैं, इक्वेशन को। अच्छा अब हमने क्या करना है, अब इनके नाम रखने हैं। तो इसको हम रख लेंगे ए, ये जो हमारे पास है, इसको हम रखेंगे एक्स इज इक्वल टू, और इसको हम रख लेंगे बी, ठीक हो गया। नेक्स्ट क्या है, क्योंकि हमने ये x और y की वैल्यूज को फाइंड करना है तो x इस साइड पे रहेगा, a जो है ये जब इस साइड पे आएगा तो ये a इनवर्स हो जाएगा, क्या हो जाएगा, a इनवर्स, और साथ क्या आ गया b। a हमारे पास इस साइड पे आकर a इनवर्स हो गया और साथ हमारे पास क्या आ गया, b आ गया। और ये हमारे पास क्या बन गया, इसको आप कोई भी नाम दे लें, इसको हम 1 का नाम दे लेते हैं, इसको मैंने 1 का नाम दे लिया, ठीक हो गया। अब हमने इसको सॉल्व करने के लिए सबसे पहले हमारे पास क्या चाहिए, हमें ए इनवर्स चाहिए। क्या चाहिए, ए इनवर्स। और हमें चूंकि पता है, हम प्रीवियस एक्सरसाइज में कर चुके हैं, ए इनवर्स हमारे पास क्या होता है, जिसके इनवर्स फाइंड करना उसका एडजॉइंट डिवाइड बाय उसी का डिटर्मिनेंट। अब इसमें सबसे पहले हम क्या करेंगे, ए का डिटर्मिनेंट फाइंड करेंगे। तो ए हमारे पास क्या है, 2, 5, 4, -3, 2, 5, 4, -3। तो इसको हम इधर आगे कर लेते हैं,
ये 3 मल्टीप्लाई 2 माइनस क्या है ना, 3 2s आर, ये -6 हो जाएगा। अब माइनस फार्मूले वाला, 5 4s आर 20, तो ये हमारे पास -20 और -6 कितना हो गया, -26, जो कि नॉट इज इक्वल टू 0 है। मीन के हम क्या कर सकते हैं, इसका इनवर्स फाइंड कर सकते हैं। अब हम करेंगे ए इनवर्स, तो उसके लिए सबसे पहले तो हमारे पास ए का एडजॉइंट होना चाहिए, डिवाइड बाय ए का डिटर्मिनेंट अभी हमने फाइंड किया है -26, तो ए का एडजॉइंट ये हमारे पास ए है, तो इसका एडजॉइंट क्या होगा, -3 इस जगह पे, 2 इधर, यानी कि इसको रिप्लेस कर देना है, ये जो हमारे पास डायगोनल एंट्रीज हैं, और इनके साइन चेंज कर देने हैं। ठीक हो गया, तो इसको हम लिख सकते हैं -1/26, और यह -3 -5 -4 और 2। ठीक हो गया, ए इनवर्स हमने फाइंड कर लिया। अब हमने क्या करना है, ए इनवर्स और बी की वैल्यू को इक्वेशन 1 में पुट करना है, इक्वेशन 1 में पुट करना है। यहां पर हम लिखेंगे पुट द वैल्यू ऑफ ए इनवर्स एंड बी इन इक्वेशन, नहीं लिखना इसको आप 1 कह लेंगे, इक्वेशन भी लिख सकते हैं 1। ठीक हो गया, इक्वेशन में आप इसको लिख सकते हैं। तो अब हमारे पास x इज इक्वल टू, ए इनवर्स हमारे पास क्या है, ये अभी यहां पर है -1 डिवाइड बाय 26, -3 -5 -4 और ये 2, और साथ हमारे पास b, देखे ना, ए इनवर्स और साथ क्या है b हमारे पास क्या है 19 और -1, क्या है 19 और -1। ठीक हो गया, अब हमने क्या करना है, इनको मल्टीप्लाई करवाना है, तो -1/26 को एज इट इज लिख लेंगे और इन दोनों को मल्टीप्लाई करवाएंगे। -3 मल्टीप्लाई 19, -3 मल्टीप्लाई 19 प्लस -5 मल्टीप्लाई -1, अब -4 मल्टीप्लाई 19 प्लस 2 मल्टीप्लाई -1। अच्छा जी, तो नेक्स्ट हमारे पास क्या होगा, नेक्स्ट मजीद इसको हम कैलकुलेट करेंगे, -1/26, और ये 19 को हम 3 से मल्टीप्लाई करेंगे, 19 मल्टीप्लाई 3, तो ये हमारे पास 57, क्या आ जाएगा -57, और माइनस में माइनस प्लस और प्लस +5। इस तरह 19 को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे, 19 को, तो 76 हमारे पास क्या आएगा -76, और ये प्लस -2। ठीक हो गया, ये हमारे पास x, क्योंकि x इक्वल ये आ रहा है, तो -1/26 और -57 +5 करें तो ये -52 आ जाएगा। 76 है तो ये -76 और -2 -78 आ गया। अब हमने क्या करना है, हर एक पे डिवाइड करवाना है इसे, -26 जो है इसको डिवाइड करना है, यानी कि -1/26 मल्टीप्लाई -52 और -1/26 मल्टीप्लाई -78। ठीक हो गया। अच्छा जी, तो हम क्या करेंगे, ये माइनस माइनस से कट जाएगा, 26 1 ज़ा 26 और 26 2 ज़ा 52 होता है। तो यहां पर आ जाएगा 2, तो यहां पर भी ये माइनस माइनस से कट जाएगा, 26 1 ज़ा और 26 3 ज़ा 78 होता है। तो यहां पर क्या आ गया, 3 आ गया। अब ये जो x है इसको हमने किसके इक्वल रखा हुआ था, ये x और y को हमने x का नाम दिया हुआ था। तो हमने क्या करेंगे, अगेन हम इसको
इसके नाम से नहीं बल्कि इसको खुद लिखते हैं एक्स और वाई। अब ये मैट्रिक्स फॉर्म है, हम इसको लिखेंगे इन इक्वेशन फॉर्म। तो इक्वेशन फॉर्म में करेंगे तो जो एक्स है वो हमारे पास 2 के इक्वल होगा और जो वाई है वो हमारे पास 3 के इक्वल होगा, और इस तरह हमारे पास एक्स और वाई की जो वैल्यूज है ये फाइंड हो गई है। नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन नंबर 1 का पार्ट नंबर 2 है, इसको भी हमने इनवेरिएंट मेथड से करना है, तो इसका भी हम क्या करेंगे इन मैट्रिक्स फॉर्म। अब हम थोड़ा स्पीड लगाएंगे क्योंकि पहले पार्ट में मैंने आपको अच्छे से समझा दिया है, और आगे भी बार बार जब रिपीट होगा तो उम्मीद है आपको अच्छे से समझ आ जाएगी। ये हमारे पास एक्स के कोफिशिएंट, ये हमारे पास वाई के कोफिशिएंट, वेरिएबल हमारे पास एक्स और वाई है इज इक्वल टू, और ये हमारे पास इज इक्वल टू के अदर साइड पे है, तो इसको भी हमने ऐसे ही मैट्रिक्स फॉर्म में लिख दिया। ये हमारे पास हो गया ए, ये हमारे पास एक्स और ये हमारे पास क्या है बी है। हम क्या करेंगे एक्स को इस साइड पे रहने देंगे, ए जब अदर साइड पे जाएगा तो इनवर्स हो जाएगा साथ बी, इसको भी हम क्या करेंगे 1 का नाम दे लेंगे। अब हमें ए इनवर्स चाहिए, तो ए इनवर्स हमारे पास किसके इक्वल होता है एडजॉइंट ए डिवाइड बाय ए का डिटर्मिनेंट। तो यहां पर हम सबसे पहले क्या करेंगे ए का डिटर्मिनेंट फाइंड करेंगे। तो ए हमारे पास यहां पर क्या है 3 2 5 और -1, 3 2 5 और -1, तो 3 1s आर ये हमारे पास -3। अब माइनस हमारे पास फार्मूले वाला है और 5 2s आर 10, तो -10 और -3 कितना हो गया -13, जो कि 0 के इक्वल है नहीं है। मीन के जब ये 0 के इक्वल नहीं होगा हमारे पास डिटर्मिनेंट, तो हम ये कहेंगे कि इसका इनवर्स पॉसिबल है। अब हम क्या करेंगे ए इनवर्स इज इक्वल टू एडजॉइंट जो है वो हमारे पास क्या है, इसका एडजॉइंट हमने मतलब एक स्टेप का काम है, तो -1 यहाँ पे, 3 यहाँ पे, ये 5 है तो -5, ये 2 है तो -2 डिवाइड बाय -13। तो इसको हम लिख सकते हैं -1/13 जो है इसको एक साइड पे कर ले, -1 -2 -5 और 3, ये हमारे पास इनवर्स की वैल्यू आ गई। अब हम कहेंगे पुट द वैल्यू ऑफ ए इनवर्स एंड बी इन 1। तो x इज इक्वल टू ए इनवर्स हमारे पास क्या है अभी हमने फाइंड किया है -1 डिवाइड बाय 13, ठीक हो गया। और b हमारे पास क्या है, क्योंकि देखे ना 1 में हमारे पास ए इनवर्स b है, तो b हमारे पास क्या है 7 और 16, b हमारे पास क्या है 7 और 16। अब हम क्या करेंगे नेक्स्ट स्टेप में -1/13 को एज इट इज लिख देंगे और इनको मल्टीप्लाई करवाएंगे। तो -1 को 7 से मल्टीप्लाई किया तो ये हमारे पास क्या आ गया -7, दरमियान में हमारे प्लस आता है तो प्लस और माइनस माइनस हो जाएगा, 16 2s आर 32, क्योंकि मल्टीप्लिकेशन हम काफी टाइम्स प्रीवियस लेक्चर्स में कर चुके हैं, तो उम्मीद है आपको अच्छे से समझ होगी। -5 को 7 से मल्टीप्लाई करें तो -7 5s आर 35, अब दरमियान में हमारे पास प्लस आता है तो 16 3s आर 48 होता है, ठीक हो गया जी। मजीद इसको करेंगे -1/13, अब -32 और -7 हमारे पास -39 आएगा। इसी तरह 48 और 35 है, तो ये हमारे पास क्या आएगा 13 आ जाएगा +13। नेक्स्ट हम क्या करेंगे -1/13 से इनको मल्टीप्लाई करवाएंगे, ये x है तो मल्टीप्लाई करवाएंगे -39 मल्टीप्लाई -1/13, इसी तरह 13 को मल्टीप्लाई -1/13, माइनस माइनस से कट गया, 13 1s आर 13 3s आर हमारे पास 39 होता है, और ये 13 13 से कट गया। इस x की जगह पे हम क्या करेंगे इसकी वैल्यू को, जिसका जो मैट्रिक है उसको हम लिखेंगे, और यहां पर हमारे पास 3 और यहां पर हमारे पास -1। नेक्स्ट स्टेप में हम क्या करेंगे
इसको इक्वेशन फॉर्म में, इन इक्वेशन फॉर्म। तो इक्वेशन फॉर्म में करेंगे तो x इज इक्वल टू हमारे पास किसके इक्वल आ गया 3 के, और y हमारे पास किसके इक्वल आ गया -1 के। तो ये हमारे पास x और y की वैल्यू बाय इनवेरिएंट मेथड आ गया। नेक्स्ट हमारे पास पार्ट नंबर 3 है, ये भी लाइक द प्रीवियस पार्ट से। हम सबसे पहले क्या करेंगे, इन मैट्रिक्स फॉर्म करेंगे सबसे पहले, जिसके साथ कोई ना उसके साथ क्या होता है, कोफिशिएंट 1 होता है। ये पहले हमने इस बात को डिस्कस किया हुआ है। 1, ये 2, यहाँ पर -2। अच्छा जी, यहाँ पर ये इसके साइन को भी साथ मेंशन करना है कोफिशिएंट के, और ये +7 है। वेरिएबल हमारे पास क्या है, x और y, और ये हमारे पास आ गया 9 और -4। इनके नाम रखते हैं a, उसके बाद हमारे पास x इज इक्वल टू, ये हमारे पास क्या है, b है। तो इसको जब इक्वेशन फॉर्म में करेंगे, ये a की पावर 1 है, इधर ये क्या हो जाएगा, a इनवर्स हो जाएगा साथ b। इसको भी हम क्या करेंगे 1 का नाम देंगे। अब हमने a इनवर्स फाइंड करना है, तो a इनवर्स के लिए हमें पता है 1/a का डिटर्मिनेंट हम डायरेक्ट इस फॉर्म में लिख लेते हैं, और एडजॉइंट a, एक ही मतलब है इसका, ठीक है, यानी कि एडजॉइंट a बटा a का डिटर्मिनेंट बात एक ही है, ठीक है। इसको जस्ट ब्रैकेट में क्या लिख दें या वैसे भी लिख दें, एज यू विश, कोई मसला नहीं इसमें। अच्छा, इसके लिए हम सबसे पहले हमें डिटर्मिनेंट चाहिए। तो a हमारे पास क्या है, 1 -2 2 और 7, क्या है 1 -2 2 और 7। तो 7 मल्टीपल 1 7 हो गया, माइनस फार्मूले वाला और माइनस ये वाला प्लस हो जाएगा, 2 2 जार 4, 7 और 4 कितना हो गया 11, जो कि 0 के इक्वल नहीं है, मीन के इसका इनवर्स पॉसिबल है। तो हमारे पास a इनवर्स इज इक्वल टू 1 डिवाइड बाय, ये इसके अकॉर्डिंग, क्योंकि हम जो एक स्टेप हमें एक्स्ट्रा करना पड़ता था वो नहीं करना पड़ेगा। a का डिटर्मिनेंट हमारे पास क्या आया है 11, क्योंकि बाद में भी हमें ऐसा ही करना होता है, ठीक है। और हमारे पास एडजॉइंट क्या आएगा इसका, यहां से देख लेते हैं एडजॉइंट। यहां पर 7 और यहां पर 1, ये -2 है तो +2, और ये 2 है तो -2, ये चीज आ गई। अब हम लिखेंगे पुट द वैल्यू ऑफ a इनवर्स एंड b इन 1। तो x इज इक्वल टू 1/11, 7 2 -2 1, ये a इनवर्स आ गया, और b की वैल्यू हमारे पास क्या है 9 और -4, क्या है 9 और -4 हो गया। अब हमने क्या करना है, इनको मल्टीप्लाई करवाना है। 1/11, 7 9 जार 63, प्लस और माइनस, मतलब प्लस फार्मूले वाला और माइनस ये 4 2 जार 8। नेक्स्ट हमारे पास ये क्या है, -2 को 9 से मल्टीप्लाई करेंगे तो -9 2 जार 18, और 1 4 जार प्लस माइनस -4, ठीक हो गया। मजीद इसको क्या करना है, 1/11 63 -8 करें, 63 -8, ये हमारे पास क्या आ गया 55, और -18 और -4 ये -22 हो गया। तो यहां साथ साथ हमारे पास x आ रहा है, तो जो x है इज इक्वल टू, अब 11 को हमने हर एक से मल्टीप्लाई करवाना है, तो 55 मल्टीप्लाई 1/11 और -22 मल्टीप्लाई 1/11, इस पे डिवाइड कर दें या मल्टीप्लाई 1/11 कर दें, एक ही फर्क है, मतलब इसमें इतना खास मसला नहीं है। 11 1 जार 11, 11 5 जार 55, 11 1 जार 11, 11 2 जार 22। x की जगह पे x और y, और ये हमारे पास 5 और -2,
अब हम लिखेंगे इन इक्वेशन फॉर्म। तो इक्वेशन फॉर्म में हमारे पास x इज इक्वल टू 5 और y इज इक्वल टू -2, ये हमारे पास x और y की वैल्यू आ गई। नेक्स्ट हमारे पास पार्ट नंबर 4 है, ये भी लाइक दैट प्रीवियस पार्ट्स। इन मैट्रिक्स फॉर्म, सिंपल मेथड है, 3 1 2 -2। वेरिएबल हमारे पास x और y हैं, 2 और -2। ये हमारे पास a, ये हमारे पास x और ये हमारे पास b। x इज इक्वल टू हमारे पास a इनवर्स b, इसको हमने 1 का नाम दे लिया। तो हमने फाइंड क्या करना है, a इनवर्स, जो कि हमारे पास 1/a का डिटर्मिनेंट और एडजॉइंट a। तो हम सबसे पहले a का डिटर्मिनेंट फाइंड करेंगे। a हमारे पास क्या है, 3 2 1 और -2, 3 2 1 और -2। तो 3, ये -2 या 3 2 जार, ये -6 माइनस फार्मूले का 2 1 जार 2, तो ये -6 और 2 -8, जो कि नॉट इज इक्वल टू 0 है। हम क्या करेंगे, a इनवर्स हमने फाइंड करना है, उसके लिए 1 बाय मतलब -1/8, और इसका अगर एडजॉइंट करें -2 इधर और 3 इधर, ये -2 और ये -1। नेक्स्ट हम लिखेंगे पुट a इनवर्स या पुट द वैल्यू ऑफ a इनवर्स एंड b इन इक्वेशन 1। तो a इनवर्स की वैल्यू हमारे पास x इज इक्वल टू, a इनवर्स की वैल्यू हमारे पास क्या है, -1/8 -2 -2 -1 3, और b की वैल्यू हमारे पास क्या है, 2 और -2। b की वैल्यू क्या है, 2 -2। तो क्या करते हैं, इनको मल्टीप्लाई करवाते हैं। -2 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास -4 आ जाएगा, दरम्यान में माइनस और माइनस, ये भी प्लस और वो भी प्लस, प्लस ही रहेगा, 2 2 जार 4। अब -1 को 2 से मल्टीप्लाई करवाते हैं तो -2, और 3 को -2 से मल्टीप्लाई करवाते हैं तो -6 आ जाएगा। इसी तरह -1/8 और 4 - 4 0, और ये -8, ये आ गया। तो नेक्स्ट हमारे पास x इज इक्वल टू, अब -1/8 से, इस 1/8 से मल्टीप्लाई करवाना है इन दोनों को, 0 मल्टीप्लाई -1/8 और -8 मल्टीप्लाई 1/8। तो x की जगह पर हम क्या लगाएंगे, x और y। तो यहां पर 0 आ जाएगा, ये 8 से कट गया, यहां पर -1 आ जाएगा। दोबारा हम क्या करेंगे, इन इक्वेशन फॉर्म, x इज इक्वल टू 0, y इज इक्वल टू -1। नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन नंबर 2 का पार्ट नंबर 1 है, यूज क्रैमबर्स रूल टू सॉल्व द फॉलोइंग पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस इफ पॉसिबल। हमने क्रैमबर्स रूल जो है उसको अप्लाई करते हुए हमने x और y की वैल्यू जो है वो हमने फाइंड करनी है, इन इक्वेशंस को हमने फाइंड करना है। तो ये बहुत आसान है, ये उससे ज्यादा आसान है, जो अभी हमने मेथड पढ़ा है उससे ज्यादा आसान है। तो इसको भी हम क्या करेंगे, सबसे पहले हम करेंगे इन मैट्रिक्स फॉर्म। तो मैट्रिक्स फॉर्म में अब आपको पता चल गया हुआ है, ये 1, ये 2 4 -1, और यहाँ पर हमारे पास वेरिएबल आ जाएंगे x और y इज इक्वल टू, ये हमारे पास 4 और ये 5। इसको हम a कहेंगे, ये हमारे पास x है और ये हमारे पास क्या है, b है। अच्छा जी, अब ने क्या करना है, हमने क्रैमबर्स रूल यूज करना है, तो उसके लिए आपको एक आसान तरीका बताने लगा हूं।
आसान तरीके के, सबसे पहले तो हम देखें क्रैमर रूल है क्या। क्रैमर रूल में डायरेक्ट जो ये x की वैल्यू है वो हमारे पास इक्वल होती है a, ये 7x इसका डिटर्मिनेंट डिवाइड बाय a का डिटर्मिनेंट। इसी तरह जो ये y है इसके लिए हमारे पास क्या है, a y का डिटर्मिनेंट डिवाइड बाय a का डिटर्मिनेंट। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, सबसे पहले हम a का डिटर्मिनेंट फाइंड करेंगे, फिर उसके बाद ax का डिटर्मिनेंट, फिर हम ay का डिटर्मिनेंट। ठीक हो गया। तो यहां पर हम इसका नाम भी रख सकते हैं इनका और डायरेक्ट हम वैल्यूज भी पुट कर सकते हैं। ठीक हो गया, ये मैंने आपको अभी बताया है। नेक्स्ट हम डायरेक्ट वो चीजें फाइंड करके, तो a हमारे पास क्या है, तो a को डायरेक्ट हम क्या करते हैं, डिटर्मिनेंट लेते हैं। 142 माइनस 1 है, 142 माइनस 1। ठीक हो गया। तो ये -1 मल्टीप्लाई 1 हमारे पास क्या आएगा, -1, माइनस फार्मूले वाला दरमियान में आ जाएगा, 4 2 आर 8। तो ये हमारे पास क्या बन गया, -9, जो कि नॉट इज इक्वल टू 0 है। ये चीज एक डिटर्मिनेंट फाइंड करते हुए आपने ये चीज मेंशन करनी है कि हमारे पास नॉट इज इक्वल टू 0 है, क्योंकि डिवाइड में आ रहा है, तो डिवाइड में अगर 0 होगा तो पॉसिबल ही नहीं होगा। तो इसके बाद हमने क्या करना है, ए एक्स जो है इसका हमने डिटर्मिनेंट फाइंड करना है। तो ए एक्स का डिटर्मिनेंट फाइंड करने से पहले हमें पता होना चाहिए कि ए एक्स हमारे पास बेसिकली है क्या, क्योंकि ए एक्स की तो वैल्यू हमारे पास नहीं है, मैट्रिक्स ही नहीं, हमारे मैट्रिक्स ही नहीं है हमारे पास। तो क्या करना है, यहां पर गौर से, जब हमारे पास बात आए ए एक्स की, एक साथ एक्स हो, तो फिर क्या करना है, यहां से आपने जो एक्स के कोफिशिएंट है इनको आपने छुपा देना है। इसकी जगह पे आपने ये बी के लिखने हैं, 4 और 5, बाकी ये 4 और -1 सेम लिखने हैं। सिर्फ एक्स वालों की जो एक्स वाले कोफिशिएंट जैसे कि 1 और 2 हैं, इसकी जगह पर 4 और 5 लिखना है, यानी कि 4 और 5 बी के जो कोफिशिएंट है, और ये बस जो बी के हमारे पास वैल्यू है, ये बी मैट्रिक्स की। तो यहां पर हमारे पास 4 और -1। ठीक हो गया। डायरेक्ट इसका डिटर्मिनेंट करें, -4 और -5 4 आर 20। तो ये हमारे पास कितना आ गया, -24। इसमें नॉट इज इक्वल टू 0 वाला कंसेप्ट नहीं है कि 0 के इक्वल हो या ना हो। इसके बाद हमारे पास ए वाई, अब ए वाई हमारे पास क्या है, ए वाई में भी आपने सेम प्रोसेस करना है, बस उसमें आपने ये लिख देने हैं, 1 और 2 लिख देने हैं, और जो वाई वाले हैं ये जो, इसको आपने छुपा देना है। इसकी जगह पे आपने 4 और 5 लिखना है। इसकी जगह पर क्या लिखना है, 4 और 5। अब इसका डिटर्मिनेंट कर लें, 5 1 आर 5, दरमियान में -4 2 आर 8। तो ये हमारे पास -3 आएगा। अब हमने ए एक्स ए वाई और ए का डिटर्मिनेंट कर लिया है। अब हम पुट कर सकते हैं। सबसे पहले हम क्या करेंगे, x इज इक्वल टू ए एक्स का डिटर्मिनेंट हमारे पास क्या आया है, -24 डिवाइड बाय ए का डिटर्मिनेंट हमारे पास -9 आया है। माइनस माइनस से कट गया, 3 3 जार 9, 3 8 जार 24। तो x इज इक्वल टू हमारे पास 8 डिवाइड बाय 3 आ गया। इसी तरह y इज इक्वल टू ए वाई का डिटर्मिनेंट डिवाइड बाय ए का डिटर्मिनेंट। तो ए वाई का डिटर्मिनेंट हमने अभी फाइंड किया, जो कि हमारे पास क्या आया है, -3 डिवाइड बाय ए का डिटर्मिनेंट हमारे पास -9 है। -9 माइनस माइनस से काट गया, 3 1 जार 3, 3 3 जार 9। तो y की वैल्यू हमारे पास क्या आ गई, 1 डिवाइड बाय 3। इस तरह हमने x और y की वैल्यू को फाइंड कर लिया बाय यूजिंग क्रैमर रूल। क्वेश्चन नंबर 2 का पार्ट नंबर 2, इसको भी हमने क्रैमर रूल के अकॉर्डिंग करना है। तो हमने क्या करना है, सबसे पहले इन मैट्रिक्स फॉर्म 1 3 2 -2, वेरिएबल हमारे पास x और y है, और 7 और -3। नाम रख लीजिए a x और b।
यहाँ तक तो आपने इन्वर्जन मेथड जो है उधर भी आपने यहाँ तक तो करना ही करना है। इससे आगे हमारे पास क्या आ गया, हमने क्रैमर रूल यूज करना है, तो उसके लिए हमारे पास सबसे पहले हमने ए का डिटर्मिनेंट फाइंड करना है। तो ए हमारे पास क्या है, 1 2 3 -2। अब -2 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास क्या आएगा, -2 आ जाएगा। के दरमियान में -3 2s आर 6, तो ये हमारे पास -8 जो कि 0 के इक्वल नहीं है। मेन केस की पॉसिबिलिटी हम इसको कर सकते हैं। उसके बाद हमें क्या चाहिए, क्रैमर रूल के लिए हमें ए एक्स चाहिए। क्या चाहिए, ए एक्स चाहिए। और ए एक्स जो है वो कैसे आएगा, ये एक्स के जो कोफिशिएंट है इसको हटा के इसकी जगह पे बी वाले लिखने हैं, यानी कि एक्स वाले कोफिशिएंट की जगह पे -7 और -3 आ जाएगा और बाकी 2 और -2। तो 7 2s आर -14। अब माइनस फार्मूले वाला और माइनस ये क्या हो गया, +3 2s आर 6। अब 14 -6 करें तो हमारे पास क्या आता है, -8। इसी तरह ए वाई आप फाइंड करना है। ए वाई, तो ए वाई के लिए अब हमने क्या करना है, इसको लिख देना है 1 और 3 को लिखना है, एक्स के कोफिशिएंट लिखने हैं और वाई के कोफिशिएंट की जगह पर 7 और -3 लिखेंगे। इतना सही है काम है। तो ये -3 को 1 से करेंगे -3 आ जाएगा, दरम्यान में फिर -7 3 21, तो ये हमारे पास -24 आ गया। अब हमारे पास क्रैमर रूल क्या है, क्रैमर रूल हमारे पास है x इज इक्वल टू ए एक्स का डिटर्मिनेंट डिवाइड बाय ए का डिटर्मिनेंट, और y हमारे पास इक्वल है ए वाई का डिटर्मिनेंट डिवाइड बाय ए का डिटर्मिनेंट। तीनों चीजें हमने फाइंड कर ली हैं। तो x इज इक्वल टू ए एक्स का डिटर्मिनेंट हमारे पास क्या आया है, -8। क्या आया है, -8 डिवाइड बाय, और a का डिटर्मिनेंट हमारे पास क्या आया है, वो भी हमारे पास -8 आया है। माइनस माइनस से 8 से x इज इक्वल टू हमारे पास क्या आ गया, 1। इसी तरह y इज इक्वल टू ए वाई हमारे पास क्या आया, -24, और a का डिटर्मिनेंट हमारे पास -8 है। तो माइनस माइनस से कैंसिल, 8 1 8 8 3 24। तो y की वैल्यू हमारे पास क्या आ गई, 3 आ गई। x हमारे पास 1 है और y हमारे पास क्या आ गया, 3 आ गया। नेक्स्ट हमारे पास पार्ट नंबर 3 है, इसको भी ऐसे करना है। सबसे पहले इन मैट्रिक्स फॉर्म, तो मैट्रिक्स फॉर्म में कर 2 4 -5 -3, वेरिएबल हमारे पास x और y है, और ये हमारे पास -6 और -12, ये a, ये x और ये हमारे पास b। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, क्रैमर रूल में करने के लिए बाय यूजिंग क्रैमर रूल भी आप लिख सकते हैं। a का डिटर्मिनेंट, a हमारे पास क्या है, 2 -5 4 और -3, तो -3 2s आर, ये -6 हो जाएगा। अब माइनस फार्मूले वाला और माइनस ये 5 के साथ जो है ये प्लस हो जाएगा, 5 4s आर 20। तो 20 में से अगर हम 6 को माइनस करें तो हमारे पास क्या आएगा, 14 आएगा, जो कि 0 के इक्वल नहीं है मीन के। इसको हम सॉल्व कर सकते हैं। इसके बाद हमारे पास आ गया ए एक्स, क्या आ गया, ए एक्स। अब ए एक्स का भी हमें पता है, एक्स के जो कोफिशिएंट है इनको हटा के इसकी जगह पे हमने क्या लिख रहे हैं, -6 और -12, और y के हमने लिख देने हैं -5 -3, यानी ए एक्स में x वाले कोफिशिएंट हटाने हैं और ए वाई में y वाले कोफिशिएंट हटाने। इसको करते हैं माइनस और माइनस, +6 3 आर 18। आप दरमियान में माइनस आएगा क्योंकि माइनस और माइनस ये प्लस हो जाएगा और प्लस माइनस दोबारा से माइनस हो जाएगा। 12 5 आर 60। ठीक हो गया जी। अब हम क्या करेंगे, 60 -18 कर लेते हैं। 60 -18 ये हमारे पास बेसिकली -42 आएगा। क्या आएगा, -42। इसके बाद आ गया हमारे पास ए
वाई। तो ए वाई में हमने क्या करना है, वाई के जो है ये स्किप करने हैं, वाई के कोएफिशिएंट की जगह पर ये हमने लिखना है 2 4 -6 और -12। 12 2 आर -24 माइनस फार्मूले पर और माइनस ये क्या हो गया प्लस 6 4 आर 24। तो ये हमारे पास क्या आ गया 0 आ गया। ठीक है, अब हमने क्या करना है, क्रैमर रूल के अकॉर्डिंग जो x है वो हमारे पास इक्वल है ए एक्स का डिटर्मिनेंट डिवाइड बाय ए का डिटर्मिनेंट। तो x इज इक्वल टू ए एक्स का डिटर्मिनेंट हमने अभी निकाला है -42 है, और ए का डिटर्मिनेंट हमारे पास क्या है 14 है। तो जब इसको हम कट करेंगे तो ये हमारे पास 14 3 आर -42 होगा। तो x इज इक्वल टू -3 आ गया। अब y जो है वो हमारे पास हमें पता है क्रैमर रूल के अकॉर्डिंग ए वाई का डिटर्मिनेंट डिवाइड बाय ए का डिटर्मिनेंट, जो कि हमने पहले से फाइंड कर रखे हैं। ए वाई 0 आ गया और ए हमारे पास 14 है, तो 0 पे कोई भी अगर डिजिट डिवाइड होगा तो हमारे पास क्या आ जाएगा 0 आ जाएगा। तो x इज इक्वल टू -3, वाई इज इक्वल टू 0। नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन नंबर 4 का, क्वेश्चन नंबर 2 का पार्ट नंबर 4 है, यानी इसका लास्ट पार्ट है। तो ये भी लाइक प्रीवियस पार्ट सामने करना है इन मैट्रिक्स फॉर्म। तो मैट्रिक्स फॉर्म में करेंगे 3 2 5 6। वेरिएबल हमारे पास क्या है x और y, और ये हमारे पास -1 और 5 है। नाम रखें, ये a है, ये x है और ये b है। यहां तक तो आपको अच्छे से पता चल गया होगा। अब हमने क्या करना है, a का डिटर्मिनेंट फाइंड करना है, क्योंकि क्रैमर रूल यूज कर रहे हैं। तो a हमारे पास क्या है 3 2 5 और 6। क्योंकि हम प्रीवियस काफी डिटर्मिनेंट फाइंड कर चुके हैं, इस वजह से मैं डायरेक्ट यहां पर कर देता हूं 6 सीरीज आर, ये 3 जो डायगोनल एंट्रीज है उनको मल्टीप्लाई करना है, दरमियान में आपको पता है माइनस होता है, और फिर बाकी एंट्रीज को 5 2 आर 10। तो ये हमारे पास क्या आ गया 8, जो कि 0 के इक्वल नहीं है। मीन हम इसको आगे से कंटिन्यू कर सकते हैं। इसके बाद हमारे पास ए एक्स, सबसे पहले ए एक्स करते हैं, ए एक्स का डिटर्मिनेंट। तो ए एक्स हमारे पास क्या आएगा, ये जो x के कोएफिशिएंट हैं इनको स्किप करके -1 और 5, -1 और 5, और y के हम लिख लेंगे। तो पहले एक डायगोनल एंट्रीज को -1 को 6 से करेंगे तो -6 आ जाएगा। अब माइनस फार्मूले वाले दरमियान में, तो 5 2 आर 10, तो ये हमारे पास आ गया -16। इसी तरह ए वाई का डिटर्मिनेंट करते हैं। तो ए वाई हमारे पास क्या आएगा, इसमें x के हमने लिखनी है, y के स्किप करके -1 और 5 लिखेंगे, -1 और 5, बस इतना सा काम है। 5 और 3 को मल्टीप्लाई करें तो 15 आ जाएगा। अब माइनस दरमियान में फार्मूले वाला आएगा और माइनस ये वाला है, तो क्या हो जाएगा +5 1 आर 5। तो ये हमारे पास 15 + 5 कितना हो गया 20। अब हमें पता है कि क्रैमर रूल के अकॉर्डिंग हमारे पास जो x है वो इक्वल होता है ए एक्स का डिटर्मिनेंट डिवाइड बाय ए का डिटर्मिनेंट, और जो y होता है वो इक्वल होता है ए वाई का डिटर्मिनेंट डिवाइड बाय ए का डिटर्मिनेंट। तो x इज इक्वल टू ए एक्स का डिटर्मिनेंट हमारे पास है -16 डिवाइड बाय 8, 8 1 आर 8, 8 2 आर 16। तो x इज इक्वल टू हमारे पास क्या आ गया -2। इसी तरह y इज इक्वल टू ए वाई का डिटर्मिनेंट हमारे पास आया 20 डिवाइड बाय 8। तो ये हमारे पास क्या आ जाएगा 4 पे जाएगा, 4 2 आर 8, 4 5 आर 20। तो y इज इक्वल टू हमारे पास 5 डिवाइड बाय 2 आ गया। x की वैल्यू -2 और y की वैल्यू 5/2 आ गया। अच्छा जी, क्वेश्चन नंबर 1 है, उसका जो पार्ट नंबर है, जो इनवेरिएंट मेथड हमने पढ़ा है उसमें जो उसका लास्ट पार्ट है उसमें एक छोटी सी मिस्टेक यहाँ पर हुई है। ये देखिए x इज इक्वल टू 0 मल्टीप्लाई -1/8 है, तो -8 मल्टीप्लाई यहाँ पर बस ये माइनस का साइन नहीं लगाया था, जिसकी वजह से ये माइनस और माइनस प्लस हो जाएगा और 8 8 से कट जाएगा। तो ये हमारे पास y की वैल्यू +1 हो जाएगी। जस्ट ये मिस्टेक है, ये आप जो है करेक्ट कर लीजिएगा, ठीक हो गया। बाकी जो है वो सही है। अच्छा जी, तो नेक्स्ट हमारे पास क्या है, क्वेश्चन नंबर 3 है।
An electrical engineer wants to determine the current in two branches A and B of a simple electrical circuit. एक सिंपल इलेक्ट्रिकल सर्किट है, उसमें A और B टू ब्रांचेज हैं, उसमें वो करंट फाइंड करना चाहता है। तो उसके लिए वो सिस्टम क्या है? द सिस्टम ऑफ द इक्वेशन इज x प्लस वाई इज इक्वल टू 7, 2x माइनस वाई इज इक्वल टू 2। तो उसके लिए हम क्या करेंगे? सबसे पहले तो हम क्या करेंगे, उसने यहां पर लेट ब्रांच A इज इक्वल टू x एंड ब्रांच B इज इक्वल टू y। A को हमने x रख लिया और B को हमने y रख लिया। अब x और y की वैल्यू जब हम फाइंड करेंगे तो हमारे पास हर एक ब्रांच के अलग हमारे पास करंट आ जाएगा। तो सबसे पहले तो ये जो हमारे पास है इसको हम क्या करेंगे, इक्वेशन हमारे पास, इसको हम करेंगे इन इक्वेशंस को मैट्रिक्स फॉर्म में। तो मैट्रिक्स फॉर्म में करेंगे, ये 1 ये 1 ये 2 और ये -1। x और y हमारे पास कोफिशिएंट आ गया इज इक्वल टू, ये हमारे पास 7 और 2 आ गया। अब बच्चों आपको पता होगा कि सबसे इजी मेथड हमारे पास क्या है, सबसे इजी मेथड हमारे पास क्रैमर्स रूल वाला है। तो उसको ही इस्तेमाल करेंगे, उसको यूज करते हुए हम इसको सॉल्व करेंगे। ये हमारे पास क्या है, बी है। तो उसके लिए हमारे पास क्या होगा, सबसे पहले हम क्या करेंगे, एक का डिटर्मिनेंट फाइंड करेंगे। तो ए हमारे पास यहाँ पर क्या है, 1 1 2 -1। इसका डिटर्मिनेंट करते हैं, -1 मल्टीप्लाई 1 हमारे पास क्या आ जाएगा, -1 माइनस फार्मूले का 2 1 जार 2। तो ये हमारे पास क्या आ गया, -3, जो कि 0 के इक्वल नहीं है, मीन के इसको हम सॉल्व कर सकते हैं। इसके बाद हमारे पास क्या आ गया, ax। तो ax में हमारे पास ये जो x वाले कोफिशिएंट, इसको हमने स्किप करने इसकी जगह पे 7 और 2 आ गया, और y वाले हमने लिख देने हैं 1 और -1। अब इसके डिटर्मिनेंट फाइंड कर लेते हैं। 7 मल्टीप्लाई -1 करें तो -7 आएगा, दरम्यान में फिर -2 1 जार 2। तो ये हमारे पास क्या आ गया, -9। इसी तरह ए वाई करेंगे। ए वाई में हमने क्या करना है, ये x वाले लिख देने हैं, और जो y वाले हैं उनकी जगह पर हमने ये 7 और 2 लिख देना है, यानी कि b का जो है 7 और 2। इसको करते हैं, 2 को 1 से मल्टीप्लाई किया 2 आ गया, दरम्यान में -7 2 जार 14। तो ये हमारे पास क्या आ गया, -12। अब हमें पता है क्रैमर रूल के अकॉर्डिंग x हमारे पास क्या है, ax का डिटर्मिनेंट डिवाइड बाय a का डिटर्मिनेंट, और y हमारे पास है ay का डिटर्मिनेंट डिवाइड बाय a का डिटर्मिनेंट। तो वैल्यूज को पुट करते हैं, ax का डिटर्मिनेंट हमारे पास -9 हमने निकाला है, और a का डिटर्मिनेंट हमारे पास -3 है। तो माइनस माइनस से काट गया, 3 1 जार 3 3 3 जार 9। तो हमारे पास क्या आ गया, x बराबर हमारे पास 3 आ गया। इस तरह y इज इक्वल टू ए वाई का डिटर्मिनेंट -12, और ये -3, माइनस माइनस से 3 1 जार 3 3 4 जार 12। तो ये हमारे पास क्या आ गया, 4। हम यहां पर लिख सकते हैं करंट इन ब्रांच ए इज इक्वल टू x इज इक्वल टू क्या आ गया, 3। इसी तरह करंट इन ब्रांच बी, जिसको हमने y की इक्वल रखा हुआ है, वो क्या है, 4 है। तो इसी तरह हमारा ये क्वेश्चन सॉल्व हो गया। क्वेश्चन नंबर 4 है, 3 फोर्सेस एक्ट ऑन अ पार्टिकल। एक पार्टिकल पे 3 फोर्सेस जो है, ये फिजिक्स के रिलेटेड क्वेश्चन भी बनता है। फोर्सेस हैं, एक पार्टिकल जो है उस पर अप्लाई हो रही है, एंड मस्ट बी इन इक्विलिब्रियम। इक्विलिब्रियम क्या होता है, तमाम फोर्सेस का मजमूआ जो है वो 0 के इक्वल होता है। वेयर F1 ये है, F2 ये है, F3 ये है, फाइंड द वैल्यू ऑफ x एंड y। तो बड़ा सिंपल सा क्वेश्चन है। सबसे पहले हमारे पास जो कंडीशन उसने क्या कहा है, उसने कहा है कि F1 प्लस F2 प्लस F3 किसके इक्वल हैं, 0 के इक्वल हैं। तो F1 की जगह पर
उसने क्या दिया हुआ है 8 और x, 8 और x प्लस f2 की जगह पे -2 और -7 ये, और x3 की वैल्यू हमारे पास क्या है y और -1, और इनका सम क्या आएगा 0 के इक्वल। अब हमें मैट्रिक्स को सम करने का हमें पता है 8 प्लस -2 प्लस y, इसी तरह x प्लस -7 प्लस -1 इज इक्वल टू 0। तो मजीद जब इसे हम करेंगे 8 प्लस -2 प्लस y और x प्लस -7 -1 इज इक्वल टू 0। नेक्स्ट करें 8 -2 6 प्लस y और ये x -7 और -1 -8 इन इक्वेशन फॉर्म, क्योंकि ये मैट्रिक्स फॉर्म है तो इक्वेशन फॉर्म में करेंगे तो 6 प्लस वाई इज इक्वल टू 0, इसको हम 1 का नाम दे लेंगे, और x -8 इज इक्वल टू 0, क्योंकि ये 0 है तो इसका मतलब है इसको हम इस तरह 0 मैट्रिक्स लिख सकते हैं, ठीक है, इस फॉर्म में। ये भी 0, इसको हम 2 का नाम देते हैं। अब क्या करेंगे फ्रॉम 1 6 प्लस वाई इज इक्वल टू 0, और y इज इक्वल टू प्लस 6 से अदर साइड पे जाएगा तो -6 हो जाएगा। इसी तरह यहां पर लिखेंगे फ्रॉम 2 x -8 इज इक्वल टू 0, और -8 जब अदर साइड पे जाएगा तो +8 हो जाएगा, तो y इज इक्वल टू -6 और x इज इक्वल टू हमारे पास क्या आ गया 8 आ गया। अच्छा, इसके बाद हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 5। तो ये भी बड़ा इजी क्वेश्चन है, जस्ट क्वेश्चन बनाने तक हमें मसला है, उसके बाद हमने इस पे क्या करना है क्रैमर रूल अप्लाई कर देना है। तो इक्वेशन बनाने तक इशू है 2 support beams A and B are holding up a combined load of 100 kN. Twice the load on beam A and 3 times the load on beam B equals 240 kilonewton. Find the load of beam A and beam B by using matrix. तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, let the load of beam A is equal to x, इसी तरह द लोड ऑफ बीम B जो है ये हमारे पास किसके वाला हो गया x के। अब नेक्स्ट हमारे पास क्या है कंडीशन 1, कंडीशन 1 में वो कह रहा है कि इन दोनों को अगर 2 सपोर्ट बीम्स A एंड B आर होल्डिंग अप अ कंबाइंड लोड, एक जितना लोड है कंबाइंड मीन इन दोनों को प्लस करें x प्लस वाई, दोनों का लोड इकट्ठा करें तो हमारे पास क्या बनता है 100 kN, तो 100 हम सिर्फ यहां पर लिख देंगे, ठीक हो गया। इसके बाद है कंडीशन 2, कंडीशन 2 के अकॉर्डिंग वो कह रहा है कि 2 टाइम्स लोड है बीम A पे, तो A को हमने क्या किया हुआ x, तो 2x आ जाएगा, फिर प्लस 3 टाइम्स है बीम B पे लोड, तो B हमने y रखा हुआ है तो ये हमारे पास क्या आ गया 3x, इन दोनों को ऐड करने से टोटल जो लोड बन रहा है वो हमारे पास कितना मान रहा है 240 बन रहा है, 240। हमारे पास इक्वेशंस बन गई हैं, हमने क्या करना है इन लोड को हमने लोड A और B हमने फाइंड करना है, तो A को हमने x और B को हमने y रख लिया। अब x और y की वैल्यू को फाइंड करेंगे तो हमारे पास ऑटोमेटिकली आ जाएगा। आप देखें एक इक्वेशन हमारे पास ये और एक ये है, इसको हम क्या करेंगे, इसको हम मैट्रिक्स फॉर्म में लिखेंगे, क्या करेंगे इन मैट्रिक्स फॉर्म। तो जब हम मैट्रिक्स फॉर्म में लिखेंगे तो ये हमारे पास 1 यहां पर 2 फिर यहां पर 1 और यहां पर 3, सॉरी यहां पर ये 3y है, ठीक है। वेरिएबल हमारे पास क्या है x और y यहां पर हैं, और ये हमारे पास 100 240, ठीक हो गया। इसको हमने a रखा, ये हमारे पास x है और ये हमारे पास क्या है b है।
अब सबसे पहले हम ए का डिटर्मिनेंट फाइंड करेंगे क्योंकि हमने क्रैमर रूल अप्लाई करना है। 1 1 2 3। उसने ये कहा था कि मैट्रिक्स को यूज करते हुए आपने ए और बी जो है उस बीम का लोड फाइंड करना है। ये नहीं कहा था कि कौन से मेथड से करना है अपने मैट्रिक्स को। तो हमने चूज किया है क्रैमर रूल। इनवर्जन मेथड से भी आप कर सकते हैं एज यू विश। तो 3 मल्टीप्लाई 1 3 आ गया, दरम्यान में -2 1 जार 2। तो ये हमारे पास क्या आ गया 1, जो कि 0 के इक्वल नहीं है मीन के। इसको हम कर सकते हैं ए एक्स का डिटर्मिनेंट। तो ए एक्स में हम क्या करेंगे, ये जो एक्स के कोफिशिएंट है इसको स्किप करके 100 और 240 और ये 1 और 3 हम लगाएंगे। तो 100 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आ जाएगा 300, दरमियान में -240। 300 में से 240 को माइनस करें तो हमारे पास क्या आता है 60 आता है। अच्छा, इसके बाद नेक्स्ट हमारे पास ए वाई का डिटर्मिनेंट। तो ए वाई हमारे पास कैसे बनेगा, तो एक्स के कोफिशिएंट को हम ऐसे लिख देंगे और वाई के कोफिशिएंट की जगह पे 100 और 240 लगाएंगे। 100 और 240। तो 240 को 1 से मल्टीप्लाई किया तो 240 आ गया। उसके बाद -100 को 2 से मल्टीप्लाई किया तो 200। तो हमारे पास क्या आ गया 40। हमारे पास ए वाई का डिटर्मिनेंट आ गया। तो नेक्स्ट हम क्या करेंगे, क्रैमर रूल हमारे पास क्या है, x इज इक्वल टू ए एक्स का डिटर्मिनेंट डिवाइड बाय ए का डिटर्मिनेंट। इसी तरह y इज इक्वल टू ए वाई का डिटर्मिनेंट डिवाइड बाय ए का डिटर्मिनेंट। तो x इज इक्वल टू ए एक्स का डिटर्मिनेंट हमारे पास क्या आया है 60 आया है। क्या आया है 60। तो 60 डिवाइड बाय ए का डिटर्मिनेंट हमारे पास क्या आया है 1 आया है। तो इस तरह x इज इक्वल टू क्या आ गया 60, x इज इक्वल टू 60। इसी तरह y इज इक्वल टू ए वाई का हमारे पास क्या है डिटर्मिनेंट 40 आया है। क्या है 40 डिवाइड बाय 1। तो y इज इक्वल टू क्या आ गया 40। अब हमने क्या रखा हुआ है लोड ऑफ बीम ए, तो x की इक्वल किया हुआ है लोड ऑफ बीम ए इज इक्वल टू एक्स इज इक्वल टू कितना हो गया 60 किलो न्यूटन। ठीक हो गया। इसी तरह लोड ऑफ बीम बी इज इक्वल टू वाई है और ये क्या है 40 किलो न्यूटन। नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन नंबर 6 है, इन अ 2D गेम वर्ड 2 कैरेक्टर्स आर मूविंग अलोंग स्ट्रेट पाथ। यानी कि एक गेम में हमारे पास 2 कैरेक्टर्स हैं जो कि एक स्ट्रेट पाथ में मूव कर रहे हैं। अच्छा जी, नेक्स्ट हमारे पास क्या है कि 1 कैरेक्टर्स मूव्स अलोंग अ लाइन वेयर द टोटल ऑफ ट्वाइस देयर हॉरिजॉन्टल पोजीशन एंड वर्टिकल पोजीशन इज 5। अच्छा जी, यहाँ पर 2 पोजीशंस हैं, एक हॉरिजॉन्टल पोजीशन और एक वर्टिकल पोजीशन है। तो यहाँ पर हमारे पास जो फर्स्ट कंडीशन है यानी कि फर्स्ट इक्वेशन जो है वो यहाँ तक जो है वो जनरेट होगी। तो सबसे पहले हम यहाँ पर साथ साथ करते हैं, इसको हम क्या करेंगे लेट हॉरिजॉन्टल पोजीशन इज इक्वल टू, इसको एक्स रख लें, और वर्टिकल जो पोजीशन है उसको हम y रख लेंगे। अच्छा ठीक, अब हम क्या करें, अब हम इसको समझते हैं। 1 कैरेक्टर्स मूव्स अलोंग अ लाइन, एक कैरेक्टर जो है वो एक लाइन के मतलब अलोंग मूव कर रहा है वेयर द टोटल ऑफ ट्वाइस देयर हॉरिजॉन्टल पोजीशन, यानी कि इन दोनों का टोटल जो है हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल का, उसमें जो हॉरिजॉन्टल पोजीशन है वो ट्वाइस यानी 2 टाइम्स है। तो कंडीशन 1 जो हमारे पास होगी, कंडीशन 1 जो है उसके अकॉर्डिंग हमारे पास जो x है, x को हमने हॉरिजॉन्टल पोजीशन को x रखा हुआ है, तो ये x क्या है ट्वाइस है। इसको हम क्या करेंगे 2x, और जब हॉरिजॉन्टल पोजीशन एंड वर्टिकल पोजीशन, और वर्टिकल पोजीशन को हमने y के ऊपर रखा हुआ है क्योंकि वो जस्ट वैसे बताया हुआ है। तो ये हम क्या करेंगे इसमें ऐड करेंगे, इन दोनों को ऐड करने से उसने टोटल कहा हुआ है ना वेयर द टोटल ऑफ ट्वाइस द हॉरिजॉन्टल पोजीशन, यानी कि हॉरिजॉन्टल की ट्वाइस एंड वर्टिकल पोजीशन जो है
वो जस्ट के क्या बनेगी हमारे पास 5। तो ये हमारे पास कंडीशन 1 आ गई इसकी। अब नेक्स्ट वो क्या कह रहा है, वो कह रहा है कि व्हाइल द अदर मूव्स अलोंग अ लाइन वेयर देयर हॉरिजॉन्टल पोजीशन इज वन मोर देन, यानी जो हॉरिजॉन्टल पोजीशन है ये वो क्या है, कंडीशन 2 हमारे पास। चेक करें कंडीशन 2, इसमें वो क्या कह रहा है जो हॉरिजॉन्टल पोजीशन है वो एक मतलब उसमें ऐड है, यानी कि एक गुना, मतलब एक गुना तो हम नहीं कह सकते, यानी कि x इज इक्वल टू अगर हम y करें, वो कह रहा है कि ये इसमें ऑलरेडी +1 मौजूद है, तो हम क्या करेंगे इसमें अगर +1 ऐड कर देंगे वर्टिकल पोजीशन में। क्या करेंगे, वर्टिकल पोजीशन को हमने किस में रखा हुआ है, y में रखा हुआ है। तो अगर हम इसमें, तो ये मोर देन है, इससे y से मोर देन 1 है, ठीक है, एक ज्यादा है, y से एक ज्यादा है, तो ये तो ऑलरेडी ज्यादा, तो इसको इक्वल करने के लिए हम क्या करेंगे +1, यानी कि जो वर्टिकल पोजीशन है उसमें हम +1 करेंगे। अब ये दोनों इक्वल हो गए, ये मोर देन 1 है जो हॉरिजॉन्टल है, हॉरिजॉन्टल पोजीशन 1 मोर देन, यानी कि 1 मोर देन का मतलब है कि +1 इसमें ऐड है, इसमें अगर ऐड है तो ये फिर इससे +1 ज्यादा है, तो इसमें भी हम +1 ऐड करेंगे, तो ये हमारे पास क्या आ जाएगा y+1। इसको हम एक इक्वेशन की फॉर्म में करते हैं, तो x माइनस वाई इज इक्वल टू क्या आ गया 1। अब हमारे पास क्या आ गया, हमने हॉरिजॉन्टल पोजीशन, वो क्या कह रहा है कि फाइंड देयर पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन बाय यूजिंग मैट्रिक्स। इस क्वेश्चन में हम फिर क्या करेंगे, क्रैमर रूल का यूज करेंगे। तो यहां पर देखें, ये हमारे पास एक, ये हमारे पास आगे, ये आगे, इसको आप नाम रखना चाहें तो नाम भी रख सकते हैं, इसको 1 का नाम दे लें और इसको 2 का नाम दे लेंगे। सबसे पहले हम क्या करेंगे, इन मैट्रिक्स फॉर्म, तो मैट्रिक्स फॉर्म में करेंगे तो हमारे पास ये 2 और 1, 2 1, और यहां पर 1 और -1, 1 और -1, सॉरी यहां पर हमारे पास ये इज इक्वल टू नहीं आएगा, हमारे पास क्या आ जाएगा, x और y हमारे पास वेरिएबल है, यहां पर इज इक्वल टू आएगा, और b की वैल्यू हमारे पास क्या बनेगी 5 और 1, ये हमारे पास a, ये हमारे पास x और ये हमारे पास b। क्योंकि हमने क्रैमर रूल को यूज करना है, तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले a का डिटर्मिनेंट फाइंड कर लेंगे। a हमारे पास क्या है, यहाँ पर 2 1 1 -1, तो 2 को -1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो -2 आ जाएगा, के दरमियान में -1 मल्टीप्लाई 1 1, तो ये आ गया -3, जो कि हमारे पास 0 के इक्वल नहीं है। इसके बाद नेक्स्ट हम करेंगे ax। अब ax में हमने क्या करना है, ये जो x वाले हैं इसको हमने स्किप करना, उसकी जगह पे 5 और 1 हम लगाएंगे, 5 और 1, बाकी 1 और -1 y के कोफिशिएंट हम लिखेंगे इसमें। 5 को -1 से किया तो -5, फिर -1 मल्टीप्लाई 1 1 आ गया, -5 और -1 क्या आ गया -6। नेक्स्ट हम करेंगे a y का डिटर्मिनेंट, तो हमारे पास इसमें हमने क्या करना है, x के लिखने और y के कोफिशिएंट हमने स्किप करने हैं। 2 1 x के हमने लिखे, y के कोफिशिएंट की जगह पर हमने 5 और 1 लिखना है, 5 और 1, तो 2 को 1 से मल्टीप्लाई किया 2 आ गया, दरमियान में -5 1 5, तो 5 -5 है +2 है, तो -3 हमारे पास a y का डिटर्मिनेंट आ जाएगा। अब हमें पता है कि क्रैमर रूल हमारे पास क्या है, x इज इक्वल टू ए एक्स का डिटर्मिनेंट डिवाइड बाय a का डिटर्मिनेंट, और इसी तरह y इज इक्वल टू ए वाई का डिटर्मिनेंट डिवाइड बाय a का डिटर्मिनेंट। अब यहां पर हमने ये फाइंड कर लिया, ए एक्स जो है इसका डिटर्मिनेंट क्या है हमारे पास -6 है, डिवाइड बाय a का डिटर्मिनेंट हमने फाइंड किया हुआ है जो कि हमारे पास क्या है -3 है, तो माइनस माइनस से काट गया, 3 1 3 3 2 6, x इज इक्वल टू हमारे पास क्या आ गया 2, और y इज इक्वल टू ए वाई का डिटर्मिनेंट हमारे पास -3 है और a का डिटर्मिनेंट भी हमारे पास -3 है, तो माइनस माइनस से कैंसिल, 3 3 से कैंसिल, y इज इक्वल टू हमारे पास क्या आ गया 1 आ गया। अब हमने लेट किस किस को किया हुआ है, हॉरिजॉन्टल लाइन, हमारे पास हॉरिजॉन्टल जो पोजीशन है, सॉरी
पोजीशन जो है वो x इज इक्वल टू 2। इसी तरह जो वर्टिकल पोजीशन है वो मेरे पास क्या आ गई, 1 आ गई। यानी कि हमारे पास बेसिकली उसने क्या कहा हुआ है, उसने कहा हुआ है ना कि पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन इनका, तो मिलाकर ये हमारे पास क्या बनेगा, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन कौन सा बनेगा हमारे पास, पहले x और फिर y, 2 और 1, ये हमारे पास पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है जो हमको उसने फाइंड करने को कहा था। उसके लिए हमारे पास x और y पोजीशन हमें चाहिए थी, वो हमने फाइंड की और ये हमने पॉइंट लिख दिया। नेक्स्ट हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 7। 2 years ago a man was 5 times as old as his son was. After 6 years he will be 3 times as old as his son. Find their प्रेजेंट एज बाय यूजिंग मैट्रिक्स। सबसे पहले हमने क्या करना है, इनकी एज को लेट करना है। तो क्या किया, सबसे पहले लेट मैंस एज, इसको हमने क्या किया, तो जो चीज हमें ना पता उसको हमने क्या करते हैं, वेरिएबल कोई भी हम उसके इक्वल रख लेते हैं, एक्स के इक्वल रख लिया, और इसके बाद हमारे पास सन एज जो है उसको हमने वाई के इक्वल कर लिया। नेक्स्ट उसने जो फर्स्ट कंडीशन उसने बताया कि 2 years अगो, 2 years अगो, तो हम क्या करेंगे, यहां पर लिखेंगे फर्स्ट कंडीशन जो है वो 2 years अगो की है, 2 years अगो। अच्छा जी, तो अब हमारे पास क्या है जी, 2 years अगो अ मैन वाज 5 टाइम्स एज ओल्ड, यानी कि पहले तो 2 years अगो है, तो हम क्या करेंगे, x माइनस 2 करेंगे, x माइनस 2 भी करेंगे और y माइनस 2 भी करेंगे, क्योंकि x और y हमने प्रेजेंट जो उनकी एज है उसको हमने x और y का रखा है, तो 2 साल पहले की बात है, तो -2 और -2 यहां पर कर दिया। अब ये हमारे पास मैन की है और ये हमारे पास सन की है, तो मैन की एज जो है 2 साल पहले 5 गुना थी, क्या थी, 5 गुना थी, ये तो पहले 5 गुना थी जिसको हमने x के रखा हुआ है। तो क्या करेंगे, इक्वल करने के लिए, पहले इक्वल नहीं है, इक्वल करने के लिए हम इसको 5 से मल्टीप्लाई करेंगे। अब ये दोनों क्या हो गए, अकॉर्डिंग टू मैथ के दोनों इक्वल हो गए, क्योंकि ये तो पहले 5 गुना थी, तो इसको भी 5 से मल्टीप्लाई किया, इसको भी 5 गुना कर दिया, अब ये दोनों क्या हो गए, इक्वल हो गए। अब इसको सॉल्व कर लेते हैं, x माइनस 2 इज इक्वल टू 5y माइनस 5 2 आर 10, x ये 5y इस साइड पे है तो क्या हो गया, माइनस 5y इज इक्वल टू, ये -10 है, -2 इस साइड पे है तो क्या हो गया, +2, x माइनस 5y इज इक्वल टू -8। ये हमारे पास क्या होगी, इक्वेशन 1 बन गई। नेक्स्ट वो कह रहा है आफ्टर 6 ईयर, यानी 6 साल के बाद उसकी जो प्रेजेंट एज है उसमें आप वो कह रहे हैं 6 ईयर्स, आफ्टर 6 ईयर्स, तो सेकंड हम क्या करेंगे, आफ्टर 6 ईयर्स, तो आफ्टर 6 ईयर्स मीन x प्लस 6 इज इक्वल टू y प्लस 6, इसमें हम 6 को ऐड करेंगे। ही विल बी 3 टाइम्स एज ओल्ड एज हिज सन, तो अब वो क्या है, 3 गुना उसकी आपने बेटे से एक मैन की जो है वो है, तो 3 गुना ये x तो पहले, मैन तो पहले 3 गुना है, तो क्या करेंगे, यहां पर हम 3 से मल्टीप्लाई करवा देंगे। तो इसको जब हम सॉल्व करेंगे, x प्लस 6 इज इक्वल टू 3y प्लस 6 3 आर 18, x ये 3y इस साइड पे आया तो क्या हो गया, -3y हो गया, 18, अब ये 6 इस साइड पे आया तो -6, x माइनस 3y इज इक्वल टू 18 माइनस 6 करें तो हमारे पास क्या आता है 12, इसको हम इक्वेशन 2 का नाम दे लेंगे। तो अब हमारे पास क्या आ गया, इक्वेशन 1 भी आ गई और इक्वेशन 2 भी आ गई, ठीक हो गया, इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2, इसको हम क्या करेंगे, इक्वेशन 1 हमारे पास क्या है, x माइनस 5y इज इक्वल टू -8, ये हमारे पास इक्वेशन 1 है, और x माइनस 3y इज इक्वल टू 12, ये हमारे पास इक्वेशन 2 है। तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले इसको मैट्रिक्स फॉर्म में करेंगे, इन
मैट्रिक्स फॉर्म। तो मैट्रिक्स फॉर्म में करने के लिए 1 1 -5 -3, वेरिएबल हमारे पास x और y है, और ये हमारे पास 8 और -8 और 12, इसको a, इसको x और इसको b रखेंगे। तो अब हम क्या करेंगे, a का डिटर्मिनेंट फाइंड करेंगे। तो a हमारे पास क्या है, 1 -5 1 और -3, 1 -5 1 और -3, ये हमारे पास a है। तो -3 को 1 से जब मल्टीप्लाई करेंगे तो -3 आ जाएगा, फिर माइनस फार्मूले का और माइनस ये, प्लस 5 को 1 से करेंगे तो 5, तो -3 + 5 करेंगे तो हमारे पास 2 आ जाएगा, जो कि 0 के इक्वल नहीं है। मीन इसको हम मजीद सॉल्व कर सकते हैं इस क्वेश्चन को। इसके बाद आ गया ax। अब ax का भी हमें पता है, इसमें हमने ये जो x वाली है इसको हमने स्केप करके उसकी जगह पे -8 और 12 लगाना है, -8 और 12, और बाकी हमने -5 और -3। आप फिर इनको मल्टीप्लाई करें, 8 3 24, और माइनस क्या हो जाएगा, ये प्लस हो जाएगा, फिर माइनस फार्मूले का और माइनस ये, प्लस 12 5 60, तो ये हमारे पास क्या आ गया, 84 आ गया। नेक्स्ट हमारे पास ए वाई हमने करना है। तो ए वाई के लिए हमने क्या करना है, ये एक्स वाले को लिखना है 1 1, और वाई वाले जो है इसकी जगह पे हमने -8 और 12 लगाना है, -8 और 12। तो 12 को 1 से मल्टीप्लाई करें 12 आ जाएगा, और माइनस फार्मूले का माइनस ये, प्लस 8 1 8, 12 + 8 कितना हो गया, 20 हो गया। ठीक हो गया। अब हमने क्या करना है, इस पे क्रैमर रूल अप्लाई करना है, जो कि हमें पता है कि x इक्वल टू क्या है, ए एक्स का डिटर्मिनेंट डिवाइड बाय ए का डिटर्मिनेंट, और y इज इक्वल टू है ए वाई का डिटर्मिनेंट डिवाइड बाय ए का डिटर्मिनेंट। अब यहां पर ए एक्स जो है इसका डिटर्मिनेंट हमने क्या फाइंड किया है, 84। तो 84 डिवाइड बाय ए का डिटर्मिनेंट हमने क्या फाइंड किया है, 2 डिवाइड बाय 2 हो गया, 2 1 2, 2 4 8, 2 2 4। तो x इज इक्वल टू हमारे पास क्या आ गया, 42। तो हमारे पास यहां पर मैं जो प्रेजेंट एज है इज इक्वल टू x इज इक्वल टू क्या आ गया, 42। अब y फाइंड कर लेते हैं। तो ए वाई हमने क्या फाइंड किया है, 20 डिवाइड बाय 2, 2 1 2, 2 10 20। तो यहां पर y इज इक्वल टू हमारे पास आया 10। मीन के जो सन एज है y इज इक्वल टू वो हमारे पास कितनी है, 10। ये 42 ईयर्स और ये 10 ईयर्स हमारे पास आ गई। नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन नंबर 8 है, वो कह रहा है कि 2 साइक्लिस्ट आर 44 किलोमीटर अपार्ट एंड स्टार्ट आउट एट द सेम टाइम। इफ दे गो टूवर्ड्स वन अनदर they meet in 2 hours, but if they go in the same direction the faster overtakes the slower in 7 1/2 hour. Find their speeds by using matrix। इनकी स्पीड जो है बाय यूजिंग मैट्रिक्स फाइंड करनी है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, इसमें 2 साइक्लिस्ट हैं, एक फास्टर है और एक स्लोअर है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, हम इनको लेट कर लेंगे, जो अपने इनकी स्पीड फाइंड करनी है। लेट speed of faster cyclist is equal to x। इसी तरह speed of slower cyclist, इसको क्या किया, y का नाम दे दिया। अच्छा, अब वो क्या कह रहा है, वो कह रहा है 2 साइक्लिस्ट हैं आर 44 किलोमीटर अपार्ट एंड स्टार्ट आउट एट द सेम टाइम। सेम टाइम पे वो क्या करते हैं, 44 किलोमीटर जो है वो आउट करते हैं। इफ दे गो टूवर्ड वन अनदर, अगर वो एक दूसरे की तरफ जा रहे हो, कैसे नहीं, ये देखें, एक साइक्लिस्ट ये है और एक साइक्लिस्ट ये है। तो ये अगर एक दूसरे की तरफ जा रहे हैं, क्या करते हैं, एक दूसरे को, वो एक पॉइंट पे आकर मिलते हैं, दोनों क्या करते हैं, एक पॉइंट पर आकर मिलते हैं, और ये जो टोटल डिस्टेंस जो वो कवर करते हैं वो 44 किलोमीटर है।
ये हमारे पास साइकिल 1 है और ये हमारे पास साइकिलिस्ट 2 है, क्योंकि उसने खुद कहा है, वो किसने कहा है, इफ दे गो टूवर्ड्स वन अनदर, एक दूसरे की तरफ वो आएंगे तो वो 2 घंटे में एक दूसरे को मिलेंगे। यानी कि हमारे पास यहाँ पर जो टाइम होगा जितने में वो लगाएंगे वो 2 आवर्स है, 2 आवर्स में वो एक दूसरे से मिलेंगे, मीट करेंगे एक पॉइंट पे। तो जैसा कि हमने क्या किया, दोनों की जो स्पीड है, एक को हमने x के इक्वल रखा है, एक को हमने y के इक्वल रखा है, यानी कि एक की स्पीड x है और एक की y है। अब अगर आप यहां पर चेक करें तो हमारे पास क्या आ रहा है, हमारे पास स्पीड भी आ रही है, हमारे पास डिस्टेंस 44 किलोमीटर है और टाइम हमारे पास 2 आवर्स है। तो यहां पर हम कंडीशन 1 में भी फिजिक्स का यूज करेंगे। कंडीशन 1 जो है इसमें फिजिक्स का यूज कैसे करेंगे, हमें पता है फिजिक्स के अकॉर्डिंग S इज इक्वल टू V क्रॉस T, ये हमारे पास एक फार्मूला है। तो इसका यूज करते हुए हमारे पास टोटल डिस्टेंस कितना है, टोटल फासला जो है वो कितना है, 44 है। तो हम क्या करेंगे, 44 इज इक्वल टू V हमारे पास क्या है, जो टोटल हमारे पास इसकी स्पीड है x और y दोनों की, x प्लस y दोनों की स्पीड को मिलाकर हमारे पास 44 बनता है ना, और कितने टाइम में, टाइम हमारे पास कितना है 2 आवर, टाइम कितना है 2 आवर। तो यहां पर क्या आ गया, 2 आ गया। ये 44 यहां से 2 के अंदर मल्टीप्लाई करें, 2x प्लस 2y, तो यहां से 2 को मजीद कॉमन निकाल लें तो 2, या फिर हम कॉमन अगर यहां पर मल्टीप्लाई ना करते 2 को डिवाइड करवा सकते थे हम, ये थोड़ा हमने खुद ही लेंथ ही कर दिया है। अब x प्लस वाई, 2 इधर मल्टीप्लाई हो रहा है, 244 वाली साइड पे जाकर डिवाइड हो जाएगा, 2 1 are 2, 2 2 are 4, 2 2 are 4। तो इसको हम इस तरह भी लिख सकते हैं, इस इक्वेशन को x प्लस वाई इज इक्वल टू 22, इसको हम रोमन में छोटे के इक्वल रख लेते हैं। ये हमारे पास कंडीशन 1 के अकॉर्डिंग x प्लस वाई इज इक्वल टू 22 इक्वेशन बन गई। नेक्स्ट हमारे पास है इसकी कंडीशन 2, क्या है, कंडीशन 2। अब 2 कंडीशन क्या है, वो कह रहा है कि बट इफ दे गो इन द सेम डायरेक्शन, अगर वो सेम डायरेक्शन में जाते हैं, क्या करते हैं, क्या करते हैं, सेम, C1 भी इसी डायरेक्शन में और C2 भी इसी डायरेक्शन में। अच्छा एक बात आपने याद रखनी है, अगर ऑपोजिट डायरेक्शन हो तो फिर x और y दोनों को स्पीड को हम ऐड करेंगे, और अगर सेम डायरेक्शन में हो तो फिर हमने क्या करना है, इनको सब्ट्रैक्ट करना है, x माइनस वाई करना है। तो हमारे पास जो स्पीड होगी वो हमारे पास क्या आएगी, उस फार्मूले के अकॉर्डिंग स्पीड हमारे पास आएगी x माइनस वाई, और इसी तरह जो टाइम है वो उसने कितना कहा हुआ है, 7 1/2, यानी कि 7 2 14 और 1 15, 15 डिवाइड बाय 2 आवर्स, ये हमारे पास टाइम है। और डिस्टेंस हमारा सेम है, डिस्टेंस हमारा क्या रहेगा, सेम रहेगा, जो कि क्या है 44 है यहां पर। तो डिस्टेंस को s 44 किलोमीटर। अब इसको हम क्या करेंगे, सेम में s इज इक्वल टू v क्रॉस t इस फार्मूले में ऐड करेंगे। s हमारे पास क्या है 44 है, v हमारे पास क्या है x माइनस वाई, और टाइम हमारे पास कितना है 15 डिवाइड बाय 2। तो यहां पर हमारे पास ये 2 डिवाइड हो रहा है, इस साइड पे जाकर मल्टीप्लाई हो जाएगा, जब इसको 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हमारे पास आ जाएगा 88 इज इक्वल टू x माइनस वाई और ये 15। आप 15 को अंदर मल्टीप्लाई करें तो 15 x माइनस 15 y, तो इसको हम इस तरह में लिख सकते हैं 15x माइनस 15y इज इक्वल टू 88, इसको इक्वेशन 2 का नाम दे लें। अच्छा अब हमारे पास दोनों इक्वेशन बन गई हैं, एक इक्वेशन हमारे पास बनी है x प्लस वाई इज इक्वल टू 22, और एक इक्वेशन हमारे पास बनी है 15x माइनस 15y इज इक्वल टू 88। तो इस पे भी हम क्रैमर रूल अप्लाई करेंगे। सबसे पहले इन मैट्रिक्स फॉर्म, तो मैट्रिक्स फॉर्म में करेंगे तो ये हमारे पास 1, ये 15, ये 1 और ये माइनस 15, x और y वेरिएबल हैं, और ये हमारे पास 22 और 88 आ गया।
हम इसके नाम रखेंगे, ए है, ये एक्स है, और ये हमारे पास क्या आ गया, बी आ गया। अच्छा जी, तो हमने क्या करना है, क्रैमर रूल यूज करना है। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, सबसे पहले ए का डिटर्मिनेंट हमने फाइंड करना है। तो ए हमारे पास क्या है, 1 1 15 और -15। तो -15 को 1 से मल्टीप्लाई करें तो -15 आएगा। फिर हमारे पास माइनस फार्मूले वाला 15 1 जार 15, तो ये -30 जो कि 0 के इक्वल नहीं है। इसी तरह ए एक्स हमने इसका डिटर्मिनेंट करना है। तो ए एक्स हमारे पास क्या होगा, एक्स की जगह पर हमने 22 और 88 लगाना है, 22 और 88, और ये 1 और -15। अब हम क्या करेंगे, यहां पर कैलकुलेशन थोड़ी बड़ी आ गया, -15 को 22 से मल्टीप्लाई करें, मल्टीप्लाई 22, तो ये -330 आ गया। क्या आ गया, -330। अब माइनस फार्मूले का 88 को 1 से करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, 88। तो -330 -88, ये हमारे पास आ गया -418, -418 आ गया। नेक्स्ट इसके बाद हमने क्या करना है, ए वाई फाइंड करना है। तो ए वाई में हम क्या करते हैं, एक्स के कोफिशिएंट लिख देते हैं और वाई की जगह पर हम क्या करेंगे, 22 और 88 लिखेंगे। 88 को 1 से किया तो हमारे पास क्या आ गया, 88 माइनस फार्मूले का 15 को 22 से मल्टीप्लाई करना है, 15 मल्टीप्लाई 22, तो ये हमारे पास क्या आ गया, 330। अब 88 -330 -242, -242, ये हमारे पास आ गया। अब हम क्या करेंगे, क्रैमर रूल यूज करेंगे। x इज इक्वल टू ए एक्स का डिटर्मिनेंट डिवाइड बाय ए का डिटर्मिनेंट। इसी तरह y इज इक्वल टू ए वाई का डिटर्मिनेंट डिवाइड बाय ए का डिटर्मिनेंट। तो यहां पर हमारे पास x इज इक्वल टू ए एक्स का डिटर्मिनेंट क्या है, -418। क्या है, -418 डिवाइड बाय ए का डिटर्मिनेंट हमारे पास क्या है, -30, -30। तो यहां पर ये माइनस माइनस से कैंसिल। अब हम क्या करेंगे, 418 डिवाइड बाय 30 करेंगे तो ये हमारे पास क्या आ गया, 39.93। एक्स इज इक्वल टू 13.93। तो स्पीड हमारे पास क्या, इसमें क्या है, किलोमीटर पर आवर में है, किलोमीटर पर आवर। ये हमारे पास एक्स को हमने किसके इक्वल रखा हुआ था, एक्स को हमने रखा हुआ था स्पीड ऑफ फर्स्ट साइकिलिस्ट। तो ये फर्स्ट जो है साइकिलिस्ट है, साइकिलिस्ट बराबर एक्स बराबर 13.93 किलोमीटर पर आवर, ये आ गई। अब वाई को फाइंड करना है। तो ए वाई हमारे पास क्या है, वाई का डिटर्मिनेंट -242, -242 डिवाइड बाय -30, तो माइनस माइनस से कट गया। 242 डिवाइड बाय 30 करते हैं, 242 डिवाइड बाय 30, तो ये हमारे पास आ गया 8.06। इसको 07 आप लिख सकते हैं, राउंड ऑफ करके 07, ये 8.07। तो यहां पर हमारे पास y को हमने स्लो साइकिलिस्ट रखा हुआ है, TYCLIST साइकिलिस्ट, y इज इक्वल टू 8.07 किलोमीटर पर आवर। ये हमारे पास स्लो किया गया और ये हमारे पास जो फर्स्ट साइकिलिस्ट है उसकी स्पीड आ गई। नेक्स्ट हमारे पास एक्सरसाइज 3.6 का लास्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 9। द नोमिनेटर ऑफ अ फ्रैक्शन इज 7 लेस देन द डिनोमिनेटर। If the numerator is increased by 3, the new fraction can be cancelled down to 3/4. Find the original fraction by using matrices। तो सबसे पहले हमने क्या करना है, जो चीज फाइंड करनी है फ्रैक्शन, उसको हम लेट कर लेते हैं, लेट x डिवाइड बाय y बी द, क्योंकि फ्रैक्शन हमारे पास बट्टे की फॉर्म में होती है, बी द required fraction where
इसमें हमें पता है जो ऊपर वाली वैल्यू होती है उसे हम कहते हैं नोमिनेटर। क्या कहते हैं हम? उसे हम कहते हैं नोमिनेटर। नोमिनेटर वो हमारे पास हो गया x, और डिनोमिनेटर हमारे पास क्या है? डिनोमिनेटर हमारे पास है y के इक्वल। ठीक हो गया। अच्छा जी, अब हमारे पास देखिए फर्स्ट कंडीशन क्या आ रही है? द नोमिनेटर ऑफ अ फ्रैक्शन इज 7 लेस देन द डिनोमिनेटर। जो नोमिनेटर है यानी कि जो x है वो 7 टाइम लेस है डिनोमिनेटर से। तो हम क्या करेंगे? डिनोमिनेटर को भी लेस कर देंगे 7 टाइम, 7 टाइम सॉरी 7 जो है लेस कर देंगे। कैसे जी? हमारे पास कंडीशन 1 है, कंडीशन 1 वो कह रहा है कि जो x है ये इससे लेस है y से। y से क्या है? x पहले से 7 लेस है। अगर ये पहले से लेस है तो या फिर तो इसमें आप +7 कर दें या फिर इसमें -7 कर दें। तो क्योंकि ये 7 y से 7 डिनोमिनेटर से 7 लेस है, x जो है, इसमें +7 कर दें फिर भी बात वही है, और अगर इसमें -7 कर दें फिर भी बात वही है। तो इसको जब हम करेंगे तो x ये -5 और ये +7 अदर साइड पे गया तो -7 हो गया। इसको हम रोमन में आई कह देंगे, 1 कह देंगे। ये हमारे पास एक इक्वेशन मान गई। नेक्स्ट वो क्या रहा है? वो क्या कह रहा है? वो कह रहा है इफ द नोमिनेटर इज इंक्रीज्ड बाय 3, यानी कि अगर नोमिनेटर यहां पर क्या है? सबसे पहले तो हम लिखेंगे कंडीशन 2। नोमिनेटर हमारे पास क्या है? x है। वो कह रहा है कि x को अगर 3 इंक्रीज कर दिया जाए, यानी कि 3 टाइम्स नहीं कहा, 3 इंक्रीज कहा है, +3 किसके अकॉर्डिंग? y के। डिनोमिनेटर से 3 जो है इसको इंक्रीज कर दिया हमने x को। तो वो कह रहा है कैंसिल डाउन द, हमारे पास जो फ्रैक्शन बनेगी, क्योंकि फ्रैक्शन की फॉर्म है तो हमने यहां पर भी x और y को भी फ्रैक्शन की फॉर्म में लिखा है। तो कौन सी फ्रैक्शन बनेगी? 3/4। ठीक हो गया। अब यहां पर हम इसको इसके जो डिनोमिनेटर को खत्म करने के लिए हम क्या करेंगे? क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे। क्या करेंगे? क्रॉस मल्टीप्लाई। तो 4 इंटू एक्स +3 और ये 3 इंटू वाई। 4x + 4 3 12 और ये 3y। 4x ये 3y इस साइड पे आया तो क्या हो गया? -3y इज इक्वल टू ये 12 इस साइड पे गया तो -12। इसको इक्वेशन 2 का नाम दे लें। नेक्स्ट हमारा काम अब आसान हो गया। इक्वेशन 1 भी बन गई, इक्वेशन 2 भी। अब हमने वही काम करना है जो हम क्रैमर्स रूल यूज करते आ रहे हैं। तो हमारे पास इक्वेशन 1 क्या है? x - y इज इक्वल टू -7, और इक्वेशन 2 हमारे पास क्या है? 4x - 3y इज इक्वल टू -12। ठीक हो गया। सबसे पहले तो हम क्या करेंगे? इन मैट्रिक्स फॉर्म। तो मैट्रिक्स फॉर्म में करने के लिए ये हमारे पास 1, ये 4, ये -1 और ये -3। कोफिशिएंट हमारे पास क्या है? x और y, और ये हमारे पास आ गया -7 और -12। नेक्स्ट इनके नाम है a, x और इसको b कह लेंगे। हमने चूंकि क्रैमर रूल यूज करना है तो इस वजह से हम क्या करेंगे? सबसे पहले a का डिटर्मिनेंट फाइंड करेंगे। यहां पर a हमारे पास क्या है? 1, -1, 4 और -3। तो -3 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे, -3, और फिर दरमियान में माइनस वो और माइनस ये, माइनस फार्मूले का और माइनस ये क्या हो जाएगा? +4 1s are 4। तो ये हमारे पास क्या आ जाएगा? 1 जो कि 0 के इक्वल नहीं है। इसके बाद आ गया हमारे पास ए एक्स हमने फाइंड करना है। तो ए एक्स के लिए हमने ए वालों को स्किप करके ये एक्स के कोफिशिएंट को स्किप करके -7 और -12 लगाना है। -7 -12 और ये हम -1 और -3 वाई की कोफिशिएंट हम लिखेंगे। तो माइनस और माइनस +7 3s are 21। इस तरह माइनस और माइनस ये प्लस हो जाएगा और ये माइनस जो दरमियान में ये रहेगा हमारे पास। 12 1s are 12। तो 21 - 12 करें तो हमारे पास क्या आ जाएगा? 9। नेक्स्ट ए वाई करना है, इसका डिटर्मिनेंट। ए वाई के लिए हम क्या करेंगे? जो एक्स है उसके हम कोफिशिएंट लिखेंगे और y के कोफिशिएंट को स्किप करके -7 और -12 लिखेंगे।
तो -12 को 1 से मल्टीप्लाई किया तो -12 आ गया, माइनस फार्मूले का और माइनस ये प्लस हो गया, 7 4 आर 28। तो 28 -12 करें तो हमारे पास क्या आ जाएगा, 16 आएगा। क्या आएगा, 16। अब हम क्या करेंगे, क्रैमबर रूल हमें पता है कि ए एक्स जो हमने अभी जिसका डिटर्मिनेंट फाइंड किया है डिवाइड बाय ए का डिटर्मिनेंट, और y मालूम करने के लिए हमने क्या करना है, ए वाई का डिटर्मिनेंट डिवाइड बाय ए का डिटर्मिनेंट। तो यहां पर x इज इक्वल टू ए एक्स हमने भी फाइंड किया जो कि हमारे पास 9 है। तो 9 ए का डिटर्मिनेंट हमारे पास क्या है, 1 है। तो 9/1 x इज इक्वल टू क्या आ गया, 9। इसी तरह y इज इक्वल टू ए वाई का डिटर्मिनेंट हमारे पास 16 है, ए का डिटर्मिनेंट 1, तो y इज इक्वल टू भी हमारे पास क्या आ गया, 16 डिवाइड बाय 1 16 आ गया। तो हमने क्या किया हुआ है, नोमिनेटर को x और डिनोमिनेटर को हमने 16 रखा हुआ है। तो हम क्या करेंगे, हम लिखेंगे द फ्रैक्शन इज इक्वल टू, या रिक्वायर्ड फ्रैक्शन इज इक्वल टू x डिवाइड बाय 5 है। तो x हमारे पास क्या है 9 और y हमारे पास क्या है 16। तो ये हमारे पास रिक्वायर्ड फ्रैक्शन आ गई 9/16। इसके साथ ही हमारी एक्सरसाइज जो है वो एंड हो गई है। उम्मीद है आप लोगों को अच्छे से समझ आई होगी। अगर अच्छे से समझ आए तो कमेंट, लाइक और शेयर लाजमी कीजिएगा। अल्लाह हाफिज।